आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने अपनी सिफकाई में हमें बुलाया है और आज के समय में हम उसकी सिफकाई कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम सेवा के बारे में सोचते हैं कि एक्चुअली सिफकाई क्या है, तो हमें इसके लिए गहराई से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली सिफकाई क्या है। क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं जो समझते हैं कि केवल मात्र प्रचार करना ही सेवा है, कि मैं स्टेज के ऊपर में मंच के ऊपर में मैं अच्छा से अच्छा प्रचार करूं, लोगों को वहां से कुछ प्रॉफिटिक वर्ड्स दूं और उनके लिए प्रेयर करूं और वहां से उतर जाऊं और कहीं ना कहीं मेरी वाहवाही हो। और लोगों के मन में यही आ गया है कि प्रचार करना ही सेवकाई है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो एक्चुअली प्रचार करना सेवकाई है ऐसा नहीं बताया गया है। प्रचार करना हमारा सेवकाई का एक भाग है, क्योंकि सेवकाई के अंदर में बहुत सारी बातें हैं। आप प्रचार को छोड़ आप बाइबल में जब देखते हैं तो प्रार्थना करना भी एक सेवकाई है, मध्यस्थता करना भी एक सेवकाई है, गरीबों को भोजन खिलाना भी एक सेवकाई है, आप नंगों को कपड़ा पहनाने भी एक सेवकाई है। सो बहुत प्रकार की सेवकाई बाइबल के अंदर में दी गई है। कुछ ऐसे लोग भी बाइबल के अंदर में हैं जो बैकग्राउंड में काम किए लेकिन वे मंच पर नहीं आए, सामने नहीं आए। और ऐसे कुछ लोग भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन सम्मुख में हैं। और आज के समय में भी ऐसे ही लोग पाए जा रहे हैं। वे ना वेलफेयर के बारे में सोचते हैं और ना लोगों को कुछ खिलाने पिलाने की, और ना लोगों को यीशु मसीह ने जिस प्रकार लोगों को खिलाया उस प्रकार के बारे में भी वे नहीं सोचते। और ना ही लोगों को कुछ आशीष मिले मेरे द्वारा से, या मैं फाइनेंस की कुछ आशीष लोगों को देने पाऊं, कुछ भी ऐसा सेवकाई में हम आज के समय में नहीं देख रहे हैं। यहां तक कि एक बहुत बड़े पास्टर ने, जिसको मैं सुनता था बहुत दिनों से, उन्होंने इस प्रकार कह दिया कि हम लोगों को कहीं ना कहीं देते देते हम खुद कमजोर पड़ गए हैं। सो लोगों के मन में ये भावना आ गया है कि हम लोगों को और नहीं देंगे, पर हम लोगों को सिर्फ प्रचार करेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि हमारा मसीह जो सिवकाई है वो केवल मात्र प्रचार में सीमित हो गया है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों जब उसका 6 अध्याय आगे की ओर पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि हर प्रकार से हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। धीरज में, हम नंगाई में, जोखिम में, कठिनाई में, भूखा रहने में और समस्याओं में, मार खाने में, हर एक बातों में हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। और मैं समझता हूं कि यही है हमारी सेवकाई। इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा कि तुम ही मेरी पत्री हो जिसको लोग पढ़ते हैं। हमारे जीवन में कितने लोग हमको पढ़ पा रहे हैं, हमारे जीवन में कितने लोग मसीह के चरित्र को हमारे जीवन के अंदर में देख पा रहे हैं। ये है मेरे प्रियो ओरिजिनल सेवकाई, असली सेवकाई। ना कि केवल मात्र हम बाइबल को पकड़कर हम केवल प्रचार करते रहे हैं, हम हर समय मंच को खोज रहे हैं कि कोई मुझे बुलाए तो मैं प्रचार कर दूं। क्योंकि ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स आज के समय में है जो मुझे हर समय मैसेज करके कहते हैं कि मुझे कब बुला रहे हो कि मैं आपके चर्च में आऊं और देखो आपके चर्च में क्या होगा। क्या प्रभु इस प्रकार की सेवकाई को पसंद करेगा कि कौन मुझे बुला रहा है? ऐसे कई सारे फिर फ्रेंड्स भी हैं जो केवल मात्र सुबह होते ही व्हाट्सएप के अंदर में आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले, सिर्फ केवल मात्र यहीं तक सीमित हो गए हैं। उनका उद्देश्य ये है कि केवल मैं प्रचार करूं, केवल मैं लोगों के चर्च जाकर मैं प्रचार करूं और मैं ये बताऊं कि मैं प्रभु का चयन किया हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा कि सेवकाई कोई खेल की बात नहीं है। सेवकाई कोई सोचने वाली ऐसी बात नहीं है जिसको हम सोच सकते हैं कि हाँ ये तो चलो चलने वाली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेवकाई बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो, जिसमें हम अपने चरित्र को प्रकट करते हैं, हम जो उपदेश देते हैं उसके साथ अपने चरित्र को कनेक्ट करते हैं, अब बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसलिए याकूब की पत्री में ऐसा याकूब ने लिखा है कि तुम में से बहुत सारे उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक अपने वचनों को रख नहीं पाते और परमेश्वर इन व्यक्तियों का न्याय करेगा। तो हमको चाहिए कि हम जितना उपदेश दें उससे अधिक अपने चरित्र को लोगों के सम्मुख में प्रकट करें और केवल सेवकाई ना करें। आपको समझना होगा कि जितने बड़े भी अभिषिक्त व्यक्ति क्यों ना हो, वो यदि सेवकाई से
सेवकाई में बढ़ा हुआ है, लेकिन अपने परिवार को यदि समय नहीं दे पा रहा है और अपने चरित्र को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उनका सेवकाई जो है आने वाले कुछ साल के अंदर में नाश हो सकता है, नष्ट हो सकता है। आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चे लोग सेवकाई के लिए इतने आतुर हैं, इतने इच्छुक हैं कि हम कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर यही आ रहा है कि मैं यूट्यूब के अंदर में एक पोस्ट बनाऊं जिससे लोग जान जाए कि मैं एक बहुत बड़ा अभिषिक्त व्यक्ति हूं। लेकिन प्रभु के वचन में देखिए कितने सारे लोगों ने इस प्रकार की सेवकाई की कि मैं सिर्फ प्रचार कर दूंगा। नो, ऐसे हम नहीं देखते। पौलुस प्रेरित कहता है हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। यही है असली सेवकाई, यही है असली सेवकाई कि प्रभु ने हमको बुलाया है कि हम उसके आज्ञा का पालन करें और अपने सद्गुणों को लोगों के सम्मुख में प्रकट करें, ना कि हम केवल मात्र प्रचार कर दें और वहां से चले जाएं और हम अपने वाहवाही को सुनने पाए कि सच में एक प्रभु का दास आया था और बहुत जबरदस्त प्रचार किया। मेरे प्रियो, एक्चुअली दिस इज नॉट द मिनिस्ट्री। ये सेवकाई नहीं है। सेवकाई तो कुछ अलग विषय है, ये सेवकाई का पाठ है। तो मेरे प्रियो, सच में प्रभु में आप आगे बढ़िए। आप जितने हो सकते हैं लोगों के लिए दुआ भी कीजिए, आप लोगों को दान भी करें, लोगों के दुख में आप दुखी हो, लोगों को जितनी हो सके आप अपनी तरफ से हेल्प करना सीखे, समाज के लिए कुछ भला काम करें और आप आगे बढ़ते जाए। यही यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको आशीष दे कि आप केवल मात्र प्रचार के ऊपर केंद्रित ना होने पाए, वरन हर एक क्षेत्र में आप एक होलिस्टिक वर्कर के नाते आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।